गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव बिजौली अपनी अनोखी होली के लिए प्रसिद्ध था। गांव में जैसे ही फाल्गुन का महीना आता, लोग होली की तैयारियों में जुट जाते। चौपाल पर ढोल नगाड़े बजने लगते, घर घर में पकवानों की खुशबू फैलने लगती और बच्चे अपने रंग और पिचकारियों के साथ होली खेलने के लिए बेताब हो जाते। इस साल गांव की होली कुछ खास थी। गांव के मुखिया रामदीन काका ने घोषणा कर दी थी कि इस बार गांव में सबसे ज़्यादा रंगीन और अनोखी होली मनाने वाले को रंग राजा का खिताब मिलेगा। यह सुनते ही गांव के युवाओं में होड़ मच गई। हर कोई सबसे अनोखी होली खेलने की योजना बनाने लगा। गांव के दो मशहूर दोस्त माधव और किशन इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। दोनों बड़े शरारती थे और हर बार होली पर कुछ न कुछ ऐसा कर जाते कि पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो जाता। माधव और किशन ने इस बार सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरे गांव में उनकी होली की चर्चा हो। वे चौपाल पर मिले और गुपचुप योजना बनाने लगे। माधव, किशन, इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि पूरे गांव में हमारी होली सबसे मज़ेदार हो। किशन, सही कह रहे हो दोस्त, लेकिन ऐसा क्या करें? माधव, भैया, हम इस बार रंगों के साथ थोड़ी मस्ती भी जोड़नी होगी। क्यों न इस बार हम पूरे गांव को उलझन में डाल दें? किशन, मतलब? माधव, मतलब ये कि हम गांव वालों के ऊपर अचानक रंगों की बारिश करेंगे और कोई समझ भी नहीं पाएगा कि रंग आया कहाँ से। दोनों दोस्तों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और अपनी योजना को पूरी करने के लिए जुट गए। उन्होंने गांव के बड़े पीपल के पेड़ पर रंगों से भरे मटके लटकाने का फैसला किया, जो ठीक चौपाल के ऊपर था। जैसे ही गांव के लोग वहां इकट्ठा होंगे, वे रस्सी खींचकर रंगों की बारिश कर देंगे। आखिरकार होली का दिन आ गया। गांव के लोग सुबह से ही एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयाँ दे रहे थे। ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा माहौल रंगीन हो गया था। औरतें पकवान बना रही थीं और बच्चे पिचकारियों से पानी बरसा रहे थे। चौपाल पर दोपहर होते ही बड़ी भीड़ जमा हो गई। गांव के मुखिया रामदीन काका भी आ गए और बोले, देखते हैं इस बार सबसे मज़ेदार होली कौन खेलता है। जैसे ही सब चौपाल पर बैठे, माधव और किशन ने धीरे से अपनी रस्सी खींची और अचानक रंगों की बारिश शुरू हो गई। लाल, पीले, नीले, हरे, हर तरह के रंग अचानक ऊपर से गिरने लगे। लोग पहले तो चौंक गए, फिर जब उन्हें समझ आया कि यह माधव और किशन की शरारत थी, तो पूरा गांव ठहाका से गूंज उठा। रामदीन काका ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो कमाल कर दिया। तुम दोनों ने हमारी ज़िंदगी में ऐसी होली पहले कभी नहीं देखी होगी। गांव के लोगों ने भी ठान लिया कि इस शरारत का जवाब देना है। सबने मिलकर माधव और किशन को पकड़ने की योजना बनाई। जब दोनों दोस्त अपने जीत का जश्न मना रहे थे, तभी अचानक गांव के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। किसी के हाथ में गुलाल था तो किसी के हाथ में पिचकारी। सबने मिलकर माधव और किशन को रंगों से ऐसा रंगा कि वे खुद को भी पहचान नहीं पाए। माधव बोला, अरे भाई, हम ही अपनी चाल में फंस गए। किशन
हंसते हुए बोला, अब समझ आया कि होली में मज़ा तो सबको साथ लेकर खेलने में है। शाम को जब होली का जश्न खत्म हुआ तो रामदीन काका ने रंगराजा की घोषणा की। इस बार का रंगराजा माधव और किशन को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे गांव की होली को यादगार बना दिया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे और दोनों दोस्तों ने अपने खिताब को खुशी खुशी स्वीकार किया। रात को जब सब घर लौटे तो माधव और किशन चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। माधव, यार इस बार की होली सच में मज़ेदार थी। किशन, हाँ, और सबसे बड़ी बात हमने सीख लिया कि होली का असली मतलब है सबको साथ में खुश रखना और मिलजुल कर खेलना। यही तो होली का असली संदेश है, प्रेम, भाईचारा और मस्ती। गांव के लोग इस होली को कभी नहीं भूले और हर साल नई नई मस्ती के साथ होली मनाने का संकल्प लेते रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं, बल्कि यह प्रेम, मस्ती और भाईचारे का प्रतीक भी है। जब हम साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं तो त्योहारों का असली आनंद आता है। इस होली पर आप भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ खूब रंगों में भीगे और खुशियाँ फैलाएं। बुरा न मानो, होली है।